IMF की शराइत पर तैयार नया बजट आ गया। वजीर खजाना इसहाक डार ने 144 खरब 60 अरब का बजट पेश कर दिया। बजट खसारा 75 खरब 74 अरब रुपए। दिफा के लिए 1800 अरब रुपए मुकर्रर। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1150 अरब रखे गए। सेहत के लिए 22.8 अरब। तालीम के लिए 81 अरब रुपए रखने की तजवीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 491 अरब रुपए मुख्तस। तवानाई के शोबे के लिए 86 अरब रखने की तजवीज़ दी गई। सब्सिडी की मद में 10 खरब 74 अरब रुपए रखने की तजवीज़। नए माली साल में 92 खरब इकट्ठा करने का हदफ मुकर्रर किया गया। सेल्स टैक्स की मुद्दत में 35 खरब 38 अरब इकट्ठा करने का हदफ रखा गया। पेट्रोलियम लेवी कीमत में 868 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। आम इंतखाबात के लिए 48 अरब रुपए मुख्तस। GDP की शरह 3.5%। महंगाई की शरह 21% रहने का हदफ मुकर्रर। सरकारी मुलाजमीन की मौजें ही मौजें। ग्रेड 1 से 16 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 तक अफसरों की तनख्वाहों में 30% इजाफे की मंजूरी। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 17.5% इजाफा। मजदूर की कम से कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर। EOBI की पेंशन को 8500 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। मकरूज बेवाओं के लिए हाउस बिल्डिंग फाइनेंस स्कीम मुतारी कराई जाएगी। 10 लाख रुपए तक के कर्जाजात हुकूमत अदा करेगी। हम दोबारा IMF के साथ सर जोड़ के बैठे हैं और IMF की तमाम जो उनकी शराइत हैं उनको मनवन न सिर्फ तस्लीम कर लिया गया है, जो प्रायर एक्शन जो हैं उनको हमने उसके ऊपर अमल दरामद किया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम शराइत पूरी करने के बाद इसी माह IMF का 9th रिव्यू मुकम्मल होकर बोर्ड से उसकी मंजूरी ली जाएगी। IMF की शराइत मान ली, अब मुआहदे में कोई रुकावट नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि IMF की तमाम शराइत को मिनोअन तस्लीम कर लिया, उस पर अमल दरामद कर लिया। अब ऐसी कोई चीज़ बाकी नहीं रही जो इस मुआहदे की राह में रुकावट बन सके। साबिक हुकूमत ने मुआहदे की धज्जियां बिखेरी। IMF ने मुझे मज़ीद 2 शराइत बताई जिन पर अमल दरामद कर लिया। उम्मीद है रवा माह ही मंजूरी दी जाएगी। ये भी कहा कि रियासत और तमाम इदारे सियासी इस्तेहकाम के लिए यकसू हैं। गुज़श्ता 1.25 साल में सियासी दम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की गई। मुल्क में एक सियासी तूफान आया, मईशत जैम हो गई। डॉलर बाहर ले जाने पर टैक्स शरह बढ़ा दी गई। कार्ड्स के जरिए बैरून मुल्क भेजी रकम पर एडवांस टैक्स में 5 गुना इजाफा। टैक्स 1 से बढ़ाकर 5% कर दिया गया। नॉन फाइलर्स पर यह टैक्स 10% होगा। ऑफशोर डिजिटल खदमात पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 15% करने की तजवीज़। लिस्टेड और नॉन लिस्टेड कंपनियों पर 10% विदहोल्डिंग टैक्स आयद। इम्पोर्टर्स पर अशिया 5% इजाफे की तजवीज़। नॉन फाइलर पर 50,000 से जायद बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर 6% टैक्स आयद करने की तजवीज़। अमीर तबके पर सुपर टैक्स लगेगा। 3 नई स्लैब्स मुतारिफ कराने की तजवीज़। 35 करोड़ से 40 करोड़ कमाने वाले अफराद पर 6% सुपर टैक्स लगेगा। 40 करोड़ से 50 करोड़ कमाने वाले अफराद पर सुपर टैक्स की शरह 8% करने की तजवीज़। 50 करोड़ से जायद आमदन वाले अफराद पर 10% के हिसाब से सुपर टैक्स लगाने की तजवीज़। चमड़े और टेक्सटाइल प्रोडक्शन पर सेल्स टैक्स 12 से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। रेस्टोरेंट, कैफेज, आइसक्रीम पार्लर्स पर 5% टैक्स आयद करने की तजवीज़। फूड आउटलेट्स की मोबाइल फ़ोन और बैंक कार्ड के जरिए टैक्स कटौती होगी। खाने की अशिया पर सेल्स टैक्स की छूट खत्म। सोलर कंपनियों को खाम माल के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट। IT से मुतल्लिक आलात की दरामद पर ड्यूटी से छूट। IT सिस्टम डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स पर टैक्स की शरह 1% कम करने की तजवीज़। मकामी सनत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शीशे की अशिया की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी और लेवी में इजाफा। नौजवानों को फिर से लैपटॉप मिलेंगे। बजट में लैपटॉप स्कीम के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल 1 लाख लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। पाकिस्तान इंडोनमेंट फंड का क़याम अमल में लाए जाने की तजवीज़। फंड मेरिट की बुनियाद पर हाई स्कूल और कॉलेज के तलबा और तालिबात को वज़ाइफ फराहम करेगा। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए 5 अरब रुपए भी मुख्तस। सेकेंड हैंड कपड़ों की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म करने की तजवीज़। गरीब अफराद के लिए खुसूसी तौर पर यह इक़दाम किया गया। नौजवानों के लिए खुसूसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। नौजवानों की जानिब से शुरू किए गए कारोबार की आमदन पर टैक्स की शरह 50% तक कमी की जाने की तजवीज़।
सनती शोबे पर आइंदा साल कोई नया टैक्स न लगाने का फैसला, जरूरी अशिया की दरामद पर ड्यूटी न बढ़ाने की तजवीज़, सोलर पैनल और इससे जुड़े आलात की तैयारी के लिए सामान पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़, IT के शोबे के फरोग के लिए बजट में टैक्स रियायत के इकदाम की तजवीज़, डायपर्स और चिपकने वाली टेप के खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटीज में इस्तिस्ना, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स की नॉन लोकलाइज्ड कस्टम ड्यूटी में 5% कमी, साबका फाटा एरियाज के लिए मशीनरी और आलात की दरामद पर इस्तिस्ना में जून 2024 तक तोसी, खुराक की तैयारी के लिए पाउडर्स की दरामद पर जून 2024 तक रियायत में तोसी, पोलिस्टर यार्न की तैयारी के लिए स्क्रैप की दरामद पर कस्टम्स ड्यूटी में कमी, मखसूस कागज और कुरान करीम की अशात के लिए बोर्ड पर कस्टम ड्यूटी में छूट, राइस मिल मशीनरी के खाम माल पर कस्टम ड्यूटीज में इस्तिस्ना, सरे शोबे में तरक्की फरोग के लिए बीजों की दरामद पर कस्टम ड्यूटीज में इस्तिस्ना। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए इकदाम, तरसीलात ज़र की मद में भेजी गई रकूम से जायदाद खरीदने पर 2% फाइल टैक्स खत्म, तरसीलात ज़र कार्ड्स की कैटेगरी में नए डायमंड कार्ड का इजरा, सालाना $50,000 से ज़ायद तरसीलात भेजने वालों को मिलेगा। डायमंड कैटेगरी वाले को गैर मुमना बोर्ड का लाइसेंस, पासपोर्ट की सहूलत और सफारत खानों में तरजीही बुनियादों पर रसाई की सहूलत मिलेगी। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर फास्ट इमिग्रेशन होगी। बैरून मुल्क से आने वाले $1 लाख ला सकेंगे, आमदन का भी पूछा नहीं जाएगा। फाइनेंस बिल में अहम कानून साजी होगी। बैरून मुल्क से गैर मुल्की करेंसी लाने की हद बढ़ेगी। डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ फिर एक्शन का फैसला, जखीरा अंदोजों को कैद और जुर्माने होंगे। फाइनेंस बिल सेनेट में पेश, ऑपोजिशन का शोर शराबा, शदीद नारेबाजी, एनर्जी पंखों पर 2,000 रुपए फी पंखा FED आए, 200 अरब रुपए के इजाफी टैक्स आए, ब्रांडेड कपड़े, टेट्रा पैक मिल्क, पैक दूध, पैक मक्खन और पनीर महंगा, चावल, कपास के बीज, खुर्दनी तेल के सवाल, तमाम अशिया की तरसील पर 1% विल्ड होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया गया। मौजूदा मखलूक हुकूमत के मुश्किल फैसलों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम के नवे जायजे की तमाम शराइत को पूरा कर चुकी है। IMF प्रोग्राम हुकूमत की तरजीह है, इसलिए हुकूमत बाकायदगी से IMF से मुज़ाकरात को जारी रखे हुए है। हमारी हद्दुल मक़दूर कोशिश है कि जल्द से जल्द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट दस्तखत हो जाएं और प्रोग्राम का नवा जायजा IMF के बोर्ड में मुकम्मल हो। मखलूत हुकूमत के मुश्किल फैसलों की वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार की बजट तकरीर, कहा IMF हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, कोशिश है जल्द से जल्द स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाए। मुआशी मुश्किल हालात की जिम्मेदारी साबका हुकूमत है। गुज़श्ता हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसियों से मईशत यहाँ तक पहुँची। विफाकी बजट को आवाम दोस्त नहीं कहा जा सकता, ताजरों का मिला जुला रद्द-ए-अमल, कहा तनख्वाहें तो बढ़ाई गई मगर महंगाई की शरह में इजाफा हुआ, महंगाई में पिसी आवाम भी नाखुश, हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा। महंगाई बेलगाम, रवा हफ्ते 21 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 39.26% तक पहुंच गई। 17 से 22,000 माहाना कमाने वालों के लिए महंगाई 41% बढ़ी। आलू, प्याज, चिकन, टमाटर, लहसुन, दाल मार्च समेत 21 अशिया महंगी हुई। 7 साल बाद याद आया 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के पानामा पेपर्स केस में रिमार्क्स, जमात इस्लामी की दरखास्त पर कहा, आपको 7 साल बाद याद आया अवामी वफात का मामला है। उस वक्त क्या मकसद सिर्फ एक ही फैमिली के खिलाफ पानामा केस चलाना था। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए, वो भी पानामा का मामला था, ये भी उस वक्त क्यों नहीं कहा ये सब लोगों का मामला है। साथ सुना जाए, कहना नहीं चाहता मगर ये मुझे कुछ और ही लगता है। इस वक्त बेंच ने आपको इतना बड़ा रिलीफ दिया था, आपने उस बेंच के सामने क्यों नहीं कहा इसको साथ सुने। आपने 7 साल में किसी इदारे को दरखास्त दी, तहकीकात की जाएं। आपने अपनी जिम्मेदारी कहाँ पूरी की।
नैब या किसी और इदारे को तहकीकात का हुक्म दे दें। सारे काम अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ही करे। 436 बंदों को नोटिस दिए बगैर उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म कैसे दें? पैनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक शख्स के खिलाफ फैसला दिया। हम सबका एहतसाब चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। करप्शन को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दिया। कहा ये नहीं होना चाहिए। मेरा चोर जिंदाबाद, दूसरे का चोर मुर्दाबाद। एक एक पाई का हिसाब लेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान का एहतजाज रंग ले आया। वज़ीर आज़म के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी, वाजिबात फौरी अदा करने की हिदायत कर दी। सूबे के माली मसाइल हल करने के लिए इख्तियारियाती कमेटी बना दी। कहा बलोचिस्तान अवामी पार्टी हमारी मजबूत इत्तेहादी है। सूबे की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला ने विफाकी बजट के बाइकॉट का ऐलान वापस ले लिया। नैब तरमीम से आसिफ जरदारी और दीगर को फायदा। जाली अकाउंट्स रेफरेंसेस वापस। आसिफ जरदारी के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि तरमीम के बाद रेफरेंसेस अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं। फरियाल तालपुर, हुसैन दुआई और दीगर के खिलाफ भी रेफरेंसेस नैब को वापस भिजवा दिए गए। पीटीआई की 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। सेनेट में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 9 मई वाक़यात के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। मुतालबा किया वाक़यात की शफाफ तहकीकात की जाए। मुलव्वस अफराद को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। शोहदा की बेहुरमती और दिफाई तंसीबात पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। नई किंग पार्टी का क़याम महज नफ्सियाती ऑपरेशन था। रहनुमा पीटीआई हमाद असर का कहना है कि नई पार्टी का पीटीआई से मवासना सरासर गलत है। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान फिर गिरफ्तार। मर्दान के एटीसी से रिहाई मिलते ही एंटी करप्शन ने पकड़ लिया। अली मोहम्मद खान को 5वीं बार गिरफ्तार किया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि 5E फ्रेमवर्क माशी तरक्की का गेम चेंजर साबित होगा। ई पाकिस्तान के जरिए नौजवानों को तरक्की के मौके देंगे। नए कारोबार और रोजगार की हौसला अफजाई होगी। सस्ती और बिला तातुल तवानाई की फराहमी से मईशत और कारोबार में तेजी आएगी। पाकिस्तान का सफ़े अव्वल का दुश्मन खतरनाक तरीन दहशतगर्द अफगानिस्तान में हलाक। दहशतगर्द सनाउल्लाह गफारी उर्फ शहाबुल मुहाजिर अफगान शहर कुन्नट में मारा गया। दहशतगर्द और उसकी फैमिली भारत से हिजरत करके अफगानिस्तान आई थी। गफारी इस्लामिक स्टेट खुरासान का सरगना था। मुख्तलिफ ममालिक में होने वाले दहशतगर्द हमलों का मास्टरमाइंड था। सर की कीमत $10 मिलियन थी। खुशहाल जमहूरी पाकिस्तान अमरीकी मफादात के लिए अहम है। पाकिस्तानी सियासतदान मुतवासन खुशगवार ताल्लुकात कायम करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं कि अमरीका जल्द ख़त्म न होने वाले किसी भी तनाज़े में फ़रीक नहीं बनता। माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन का हुक्म। पहले सील दोबारा खिलाफ वर्जी पर मसमार कर दिया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट ने अहकाम जारी कर दिए। अदालत ने कहा स्मॉग के तदारुक के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएं। लाहौर में फलदार और सायादार दरख्त लगाने की हिदायत। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीली रिपोर्ट तलब। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि कराची में 47,000 खानदानों को सोलर सिस्टम देंगे। सिंध हुकूमत सोलर पार्क बनाने जा रही है। 2 लाख घरों को सूबे में सोलराइज किया जा रहा है। जिना हाउस हमले के एक और शरपसंद की शिनाख्त। अज़म जुनैद लाहौर का रिहायशी और पीटीआई का सरगर्म कारकुन निकला। एतराफी बयान में कहा यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, हसन न्याजी ने हमलों पर उकसाया। एटीसी में जिना हाउस हमला केस की समाअत।
पुलिस को 22 जून तक चालान जमा कराने का हुक्म। खदीजा शाह समेत 13 खवातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात और सिख बरादरी का जिना हाउस का दौरा। 9 मई वाकयात की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। सानिया 9 मई के दिलसोज वाक़े को एक माह मुकम्मल। मर्दान की अहम वीडियो सामने आ गई। साबिक वजीर आतिफ खान का पॉलिटिकल सेक्रेटरी शेर बहादुर मोहम्मद बेनकाब तमाम रास्ते हमलावरों की हौसला अफजाई करता रहा, जलाओ घेराव करने वालों को चूमता रहा। सिविल सोसाइटी का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। जलाओ घेराव के वाकयात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। 9 मई में मुलविस मजीद 1163 शरपसंदों का डाटा मिल गया। निगरान वजीर आला पंजाब का मफरूर शरपसंदों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि किसी शरपसंद को कोई रियायत नहीं मिलेगी। समुद्री तूफान हाइपरजोई ने पाकिस्तान और भारत का रुख कर लिया। शुमाल और शुमाल मशरिक की जानिब बढ़ने लगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान कराची से 1100 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन से मुल्क की साहिली पट्टी असरअंदाज होगी, कहना काबिल इस वक्त है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार फर्द जुर्म आयद। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पर नई फर्द जुर्म खुफिया दस्तावेज से मुताल्लिक मुबैना लापरवाही पर आयद की गई। ट्रंप का सहते जुर्म से इनकार फर्द जुर्म को अफवाहों पर मबनी करार दे दिया। यूएई की सरकारी मुलाजमीन को हफ्ते में 4 दिन काम की पेशकश। मुलाजमीन 1 जुलाई से 4 दिन काम करने की दरखास्त दे सकेंगे। मुलाजमीन को 4 दिन में काम के 40 घंटे पूरे करना होंगे।